नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कोई भी ऑर्थोपेडिक या स्पाइन सर्जन की लाइफ में एमआरआई जो है वो बहुत ही बड़ा पार्ट है, क्योंकि अगर आप देखने जाए तो एक्सरे जो है वो हमें सिर्फ बोनी आर्किटेक्चर दिखाता है कि हमें हड्डियाँ उसमें देखने को मिलती है, लेकिन एमआरआई जो है वो हमें, अगर आप स्पाइन का देखने जाए तो हमें वो गादी देखने को मिलती है, उसमें नसें देखने को मिलती है, इन्फेक्शन का पता चलता है, कैंसर का पता चलता है और इंस्टेबिलिटी का ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। ये सब कुछ चीज़ें जो है इसके कारण एमआरआई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एमआरआई के लिए आज मैं आपको 4 से 5 अच्छी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। आप एंड तक देखिए तो आप एमआरआई जब भी कराने जाएंगे उससे पहले आपको क्या एक्सपेक्ट करना है या फिर आपको क्या नहीं करना है ये आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले, कोई भी मेटल की चीज़ आपको पहननी नहीं है। मतलब कि जैसे कोई भी फीमेल्स हैं, उनको नाक में कुछ पहना है, ईयरिंग्स पहनी है, चेन पहना है या एंकलेट पहना है, कोई भी मेटल की चीज़ है ये नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि एमआरआई जो है वो बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। मैग्नेटिक रेज इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि सब कुछ एकदम अट्रैक्ट हो जाता है। कोई भी मेटल होती है वो एकदम से जो एमआरआई मशीन है वो खींच लेता है। तो ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आपको ऐसी कोई भी चीज़ पहननी नहीं चाहिए। और साथ ही साथ में अगर ऐसे कोई भी कपड़े हैं जिसमें चेन है, जो मेटल की चेन होती है, वैसे भी कपड़े आपको कभी भी नहीं पहनने चाहिए। दूसरा, कि आपका कभी भी ऑपरेशन हुआ है जिसमें मेटल डाली हुई है, जैसे एन्यूरिज्म की क्लिप होती है, पेसमेकर होता है, स्पाइन के इम्प्लांट्स होते हैं, रीढ़ की हड्डी में और कोई इम्प्लांट हो, या फिर आपका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, कोई फ्रैक्चर का ऑपरेशन हुआ है जिसमें प्लेट डाली गई है, स्क्रू है, रॉड है, तो इन सब का आपको आपके रेडियोलॉजिस्ट को बताना चाहिए, तो उनको पता चले कि ये कौन सा मेटल है। या फिर आपके लास्ट में डिस्चार्ज समरी जो होगी उसमें वो देखेंगे कि ये टाइटेनियम है या नहीं है, क्योंकि टाइटेनियम में हम एमआरआई करा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल स्टील का अगर कोई इम्प्लांट है तो इसमें हम एमआरआई नहीं करा सकते। तीसरी चीज़ कि एमआरआई जो है वो एक बेसिकली एनक्लोज्ड स्पेस होता है, एक ट्यूब जैसा होता है, उसमें अंदर आपको डाला जाता है, उसमें किया जाता है। कई मरीज़ जो हम एमआरआई बोलते हैं तो वो मजाक में बोलते हैं कि सर वो ट्यूब में तो हमें जाना ही नहीं है अंदर, उसके सिवाय कोई भी रिपोर्ट है तो करा लीजिए। लेकिन अगर ज़रूरी होगा तो ही आपके डॉक्टर ने या स्पाइन सर्जन ने आपको बोला होगा एमआरआई का। तो आपको एक दिमाग में रखना चाहिए कि आपको 25 से 30 मिनट तक ये एनक्लोज स्पेस में रहना है, थोड़ा रिलैक्स होके जाइए। और साथ ही साथ में इसमें एक्चुअली में आवाज़ आती है। एमआरआई जब भी होता है तो थोड़ी सी आवाज़ आती है, और ये आवाज़ आपको प्रिवेंट करने के लिए आपको ईयर प्लग्स, हेडफोन सब कुछ दिया जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी आवाज़ आ सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि 25 से 30 मिनट ये सब कुछ हो सकता है। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी फीमेल जो प्रेग्नेंट है या फिर कोई भी मरीज़ जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, जिनका सीरम क्रिएटिनिन डिस्टर्ब्ड है, इनमें कॉन्ट्रास्ट वाला एमआरआई आइडियली नहीं किया जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें रेडियोलॉजिस्ट को बतानी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट वाला एमआरआई क्या होता है कि कई कंडीशंस जिसमें जैसे इन्फेक्शन है तो उसमें हाथ में से एक डाई दी जाती है और एमआरआई किया जाता है। ये डाई आइडियली किडनी डिजीज़ या फिर प्रेग्नेंट फीमेल में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको आपके रेडियोलॉजिस्ट को बताना चाहिए। ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको एमआरआई की एडवाइस दी गई है तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। धन्यवाद।